सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर को पढ़ने वाले हैं। और एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कभी कभी दो भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और कैलेंडर से एमटीएस में भी पूछा जाता है और जीडी में भी पूछा जाता है। और अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, किस तरह के टॉपिक किस तरह के टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में सबसे ज़रूरी ये होता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप लोग 2018 से लेके 2024 तक एसएससी सीएचएसएल के टीयर 1 के आंसर की लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारे पास 2018 से लेके 2024 तक टीयर 1 के आंसर की उपलब्ध है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस रहेगा 199। तो दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप लोग नहीं लेना चाहते हैं तो आप सेल्फ भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये लगभग आंसर की ही से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है वो कैसा है और क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के कंसेप्ट से। सबसे पहले एक वीक में 7 दिन होता है, ये हम लोग जानते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होता है। जैसे कि एक नॉर्मल ईयर हो गया, नॉर्मल ईयर जिसको कि कहा जाता है सामान्य वर्ष। तो एक सामान्य वर्ष में जो दिनों की संख्या होता है वो 365 दिन का होता है। तो 365 दिन में जो सप्ताह होता है वो 52 सप्ताह और एक दिन होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। 52 सप्ताह और एक दिन ये कैसे आया? जैसे कि 365 है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंचे हो जाएगा 35, एक हो जाएगा 15, 7 दूनी हो जाएगा 14। तो ये एक शेषफल बच गया और ये जो शेषफल है ये एक्स्ट्रा दिन है। तो 52 तो कट गया 52 बार में, तो 52 हो गया हमारा वीक और एक हो गया एक्स्ट्रा डे हो गया। तो 52 सप्ताह और एक दिन हो गया, ये सामान्य वर्ष में हो गया। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सामान्य वर्ष में फरवरी जो होता है वो हमेशा 28 दिन का होता है। सामान्य वर्ष में फरवरी हमेशा 28 दिन का होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। और दूसरा होता है एक लीप ईयर, जिसको हिंदी में कभी कभी अधिवर्ष भी दे देगा। तो एक लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है। ये हम लोगों को बचपन से पता है कि प्रत्येक 4 साल बाद एक लीप ईयर होता है। और एक लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 दिन होता है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा दिन होता है। अब 366 है, ये 52 सप्ताह कैसा आया? तो 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंचे हो जाएगा 35, 1 16, 7 दूनी हो जाएगा 14। तो शेषफल आया 2, तो 2 क्या हो गया? 2 हो गया एक्स्ट्रा दिन। 52 हो गया, 52 बार में कट रहा है तो 52 हो गया वीक और 2 हो गया एक्स्ट्रा डे, यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन। और ये भी याद रखिएगा कि लीप ईयर में फरवरी जो होता है वो हमेशा 29 दिन का होता है। लीप ईयर में फरवरी हमेशा 29 दिन का होता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे कि 30 जनवरी 2026 है, तो इसमें कौन सा दिन, कौन सा मंथ और कौन सा साल है? तो इसको 30 है तो 30 क्या हो गया? ये हो गया डेट यानी कि दिनांक। जनवरी क्या हो गया? ये हो गया मंथ। और 2026, तो 2026 में 2000 पहले होगा और फिर 26 होगा। तो ये जो 26 है ये हो गया ईयर, यानी कि 2026 26 हो गया साल
और 2000 हो गया, ये हो गया सेंचुरी ईयर। 2000 हो गया सेंचुरी ईयर, जिसको हिंदी में कहा जाएगा शताब्दी वर्ष। तो 30 जनवरी 2026 में 30 हो गया डेट, जनवरी हो गया मंथ, 2000 हो गया शताब्दी वर्ष और 26 हो गया वर्ष। तो अब देखिए जैसे दिया है 2003, 2007, 1947, 1950 और 1857। ये जो ईयर दिया है इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि ये नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। तो इसको कैसे पता करेंगे, जैसे कि 2003 दिया है तो लास्ट का जो 2 अंक है 0 और 3, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो क्या 3 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। इसको हिंदी में कहा जाएगा सामान्य वर्ष। और इसमें जो फरवरी होगा वो हमेशा 28 दिन का होगा। इसी तरह 2007 है, तो क्या 7 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष। और इसमें जो फरवरी होगा वो भी 28 दिन का होगा। इसी तरह है 1950, क्या 50 4 से कट रहा है? तो 50 4 से पूरा नहीं कट रहा है, तो ये भी हो जाएगा नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष, सामान्य वर्ष। और इसमें फरवरी जो होगा वो 28 डेज का होगा। 1857 है तो 57 को 4 से डिवाइड करेंगे, 57 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष। और इसमें जो फरवरी होगा वो होगा 28 डेज का। तो अब देखिए जैसे दिया है 1996, 2004, 2016 और 2020। इस ईयर में देखना है कि ये नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। तो लास्ट के जो 2 डिजिट रहेंगे, जैसे कि 96 हो गया, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो क्या ये 4 से पूरी कट रहा है? 4 से पूरा कट रहा है, तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और 4 चौके हो जाएगा 16। इसमें जो शेषफल बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया लीप ईयर। ये हो गया लीप ईयर। और इसमें जो फरवरी होगा वो होगा 29 डेज का। लीप ईयर में फरवरी होगा 29 दिन का। उसी तरह है 2004, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्या 4 से पूरा कट रहा है? कट रहा है। शेषफल इसमें आ रहा है, शेषफल आ रहा है 0, रिमाइंडर आ रहा है 0, तो ये हो जाएगा लीप ईयर। और इसमें फरवरी हो जाएगा 29 डेज का। इसी तरह हो गया 2016 है, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा लीप ईयर, जिसमें कि फरवरी हो जाएगा 29 डेज का। उसी तरह है 2020, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा लीप ईयर। शेषफल जब ही 0 हो जाएगा तभी हम लोग को समझ जाना है कि ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में फरवरी जो होगा वो 29 डेज का होगा, ये हमेशा याद रखना है। अब जैसे दिया है 100, 200, 300, 400 और 500, ये क्या हो गया? ये हो गया सेंचुरी ईयर यानी कि शताब्दी वर्ष। तो 100 है तो 100 को इसमें 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। यदि डबल 0 रहेगा तो इसको हमेशा 400 से डिवाइड करेंगे। तो क्या 100 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। और इसमें जो फरवरी होगा वो होगा 28 डेज का। इसी तरह 200 है, क्या 200 400 से टोटल डिवाइड हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। इसमें जो फरवरी होगा वो हो जाएगा 28 डेज का।
इसी तरह है 300, 300 को 400 से डिवाइड करेंगे। क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। और इसमें जो फरवरी होगा वो होगा 28 डेज का। फिर इसी तरह है 400, तो 400 में 400 क्या पूरा डिवाइड हो रहा है? तो हाँ, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा। इसमें जो रिमाइंडर होगा शेषफल, वो शेषफल इसमें जीरो बचेगा, तो ये हो जाएगा लीप ईयर। और लीप ईयर में फरवरी जो होगा वो होगा 29 डेज का। इसी तरह है 500, 500, क्या 500 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। और इसमें जो फरवरी होगा वो होगा 28 डेज का। तो अब देखिए, जैसे कि दिया है 1896, 1900 और 1904, तो इसमें देखना है कि इसमें नॉर्मल ईयर कौन है और लीप ईयर कौन है। तो 1896 है, तो लास्ट के 2 डिजिट को 96 को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है? हाँ, तो ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है 24 बार में, और शेषफल इसमें 0 बच रहा है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लीप ईयर, जिसमें कि फरवरी हो जाएगा 29 डेज का। इसी तरह 1900 है, तो 1900 लेंगे, लेकिन इसमें 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 400 से। तो क्या 1900 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, शेषफल 0 नहीं बच रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर, यानी कि साधारण वर्ष। और इसमें जो फरवरी होगा ये हो जाएगा 28 डेज का। इसी तरह है 1904, तो लास्ट के 2 डिजिट लेंगे 4, तो क्या ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। शेषफल इसमें रिमाइंडर इसमें 0 बच रहा है, तो ये हो जाएगा लीप ईयर। और इसमें जो फरवरी होगा वो हो जाएगा 29 डेज का। तो इससे ये भी पता चलता है कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि 96 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1900, और 1900 में 1900 जो हो गया ये लीप ईयर नहीं हुआ, ये हो गया नॉर्मल ईयर। और इसी तरह अगर हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1904, तो ये हो गया लीप ईयर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर एक 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है। एक चीज़ और याद रखना है कि फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर ये सोमवार था, मंडे था। दुनिया का जो पहला कैलेंडर बना था उसका जो प्रथम दिन रखा गया था वो सोमवार था। और इसी तरह वीक का जो सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो होता है सोमवार, मंडे से जो है सो दिन शुरू होता है। अब क्वेश्चन है कि 100 साल में लीप ईयर कितने बार आते हैं? तो 100 ईयर में लीप ईयर कितने बार आते हैं? तो सबसे पहले 100 साल है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो गया 99 साल और दूसरा हो जाएगा, इसको लेंगे 100वां साल। एक हो गया 99 साल और दूसरा हो गया 100वां साल लेंगे। तो 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 1 19, 4 चौके हो जाएगा 16। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 3। शेषफल हो गया 3 और जो भागफल हो गया वो हो गया 24। तो ये जो 24 हुआ तो 24 हो गया, ये हो गया लीप ईयर, यानी कि 99 साल में लीप ईयर 24 बार आते हैं। तो जो बच गया तो 100 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 76। तो 76 क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा नॉर्मल ईयर, यानी कि साधारण वर्ष।
100 साल में जो है सो लीप ईयर कितने बार आएगा? लीप ईयर 100 साल में 24 बार आएगा और साधारण वर्ष 100 साल में 76 बार आएगा। लीप ईयर में फेब्रवरी हो जाएगा 29 डेज का और नॉर्मल ईयर हो जाएगा कितना? नॉर्मल ईयर हो जाएगा 28 डेज का। तो इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 400 साल में लीप ईयर कितने बार आते हैं, या फिर 500 साल में लीप ईयर कितने बार आते हैं, या फिर 600 साल में लीप ईयर कितने बार आते हैं। तो 400 साल दिया हुआ है, 400 साल में लीप ईयर कितने बार आते हैं, तो इसको ऐसे लेंगे 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल। 1 2 3 और 4। तो 100 साल में जैसा कि हमने कहा था कि 100 साल में लीप ईयर कितने बार आते हैं, 100 साल में लीप ईयर 24 बार आते हैं। 100 साल में लीप ईयर कितने बार आएंगे? 24 बार आएंगे। तो 200 साल में कितने बार आएंगे? 200 साल में भी 24 बार आएंगे, क्योंकि 100 साल में 24 बार और फिर इसमें 100 जोड़ेंगे 100 साल, तो ये हो गया 24 बार। इसी तरह फिर 100 हो गया, 200 से 300 100 हो गया, तो ये हो गया 24 बार। लेकिन ये हो गया 400 साल, तो 100 साल में 300 से 400 24 बार तो आएंगे ही, लेकिन 400 है तो 400 को 400 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल आ रहा है 0। तो 0 हो गया क्या? ये हो गया लीप ईयर। शेषफल आ गया 0, तो ये हो गया लीप ईयर। और लीप ईयर में जो फरवरी होता है वो 29 डेज का होता है। लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का होता है, तो एक दिन जो हो गया ये क्या हो गया? ये एक्स्ट्रा हो गया, तो 24 और एक क्या हो गया? 25 डेज। तो एक दिन इसमें एक्स्ट्रा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 25 डे। इसी तरह 500 है, तो 400 से 500 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। तो 500 हो गया, तो इसको डायरेक्ट 400 से डिवाइड करेंगे, तो शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा 100। तो 100 में कितना आएगा? 24 हो जाएगा। इसी तरह 600 है, तो 600 को 400 से डिवाइड करेंगे, तो शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल हो जाएगा, शेषफल रिमाइंडर हो जाएगा 200, और 200 में कितना आएगा? 24। तो इसी तरह अगर आपको टोटल पूछ दिया कि 400 साल में टोटल लीप ईयर कितने बार आते हैं, तो 24, 48, 72 हो जाएगा, 96 और एक हो जाएगा 97 बार आते हैं। और 500 साल में तो इसमें और 24 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7 4 11, 9 और 2 हो जाएगा 11 और 1 हो जाएगा 12, 121 बार। अगर 600 पूछा जाएगा तो इसमें और 24 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 5 4 और 1 145 बार। तो ये हमेशा याद रखेंगे। तो इसी तरह अगर क्वेश्चन बन जाए कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है? तो 100 साल में जो 24 हो जाएगा ये तो हो जाएगा हमारा लीप ईयर, और 76 जो बच गया ये हो गया हमारा नॉर्मल ईयर। चौबीस हो गया हमारा लीप ईयर और 76 हो गया हमारा नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में फरवरी 29 डेज और नॉर्मल ईयर में फरवरी हो जाएगा 28 डेज हो जाएगा। तो 100 साल में 29 तारीख कितने बार आएगी, तो ये हमेशा याद रखेंगे। तो एक साधारण वर्ष जो होता है, एक नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष, इसमें जो 29 तारीख होता है वो 11 बार आती है। एक साधारण वर्ष में नॉर्मल ईयर में 29 तारीख 11 बार आती है। इसी तरह एक लीप ईयर जो होता है, एक लीप ईयर होता है उसमें जो 29 तारीख होती है वह 12 बार आती है।
लीप ईयर में 29 तारीख 12 बार आती है, इसको हमेशा याद रखेंगे। एक नॉर्मल ईयर में जो है सो 29 तारीख 11 बार आती है, और एक लीप ईयर में जो है सो 29 तारीख 12 बार आती है। इसको याद रखेंगे। तो 24 क्या हो गया, 24 हो गया। एक 100 साल में जो है सो लीप ईयर कितने बार आया है, 100 साल में लीप ईयर 24 बार आया है। और एक साल में लीप ईयर एक साल में 29 तारीख कितने बार आया है, 12 बार। तो लीप ईयर में 24 × 12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 288। यानी कि लीप ईयर में 29 तारीख 288 बार आएगा। 100 साल में 29 तारीख 288 बार आएगा लीप ईयर में। और नॉर्मल ईयर में, तो नॉर्मल ईयर कितना है, 76 साल हो गया 100 साल में नॉर्मल ईयर, और इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 836। ये कितना हो गया, 836। तब क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा 14, यानी कि टोटल हो गया 1124। तो 100 साल में 29 तारीख कितने बार आएगी, तो 100 साल में 29 तारीख 1124 बार आती है। ये हमेशा याद रखेंगे। और यदि क्वेश्चन में इसी तरह से दे दे कि 400 साल में 29 तारीख कितने बार आती है, तो 100 साल में हमेशा याद रखेंगे कि 29 तारीख 1124 बार आती है। तो 400 साल में कितने बार आएगी, 400 साल में डायरेक्ट इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये 100 साल है। तो 100 जो है सो ये 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। इसमें जो फेब्रुअरी हो जाएगा ये हो जाएगा 28 डेज का। इसी तरह है 200, तो 200 साल, तो 200 में 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 200 में 400 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। इसमें जो फेब्रुअरी होगा वो हो जाएगा 28 डेज का। इसी तरह हो जाएगा 300, तो 300 में 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। तो इसमें जो फेब्रुअरी होगा ये हो जाएगा 28 डेज का। इसी तरह यह लास्ट में आ गया है हमारा 400, तो 400 में 400वां साल, तो 400 में 400 से डिवाइड हो रहा है क्या, इसमें 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है। इसमें जो शेषफल बचेगा वो हो जाएगा 0। तो जब ये 0 हो गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया लीप ईयर। ये हो जाएगा लीप ईयर। लीप ईयर में फेब्रुअरी कितना दिन का हो गया, फेब्रुअरी हो जाएगा 29 डेज का। लीप ईयर में फेब्रुअरी हो जाएगा 29 डेज का। तो 400 साल में, तो 100 साल में अगर 1124 बार आता है तो 400 साल में इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4496 हो जाएगा, 4496। लेकिन 400 साल में जो है सो फेब्रुअरी हो जाएगा 29 डेज का। तो इसमें जो है तो यहाँ पे 28 डे है, लेकिन एक दिन इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4497। ये कितना हो गया, 4497। तो 400 साल में जो है 29 तारीख कितने बार आएंगी, 29 तारीख आएगी 4497 बार आएगी। और इसी तरह दे दे यार, अगर 500 साल में 29 तारीख कितने बार आएगी, तो 500 साल हो गया तो 500 में 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 100। और 100 में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 29 तारीख आएगी 1124 बार। 400 साल में जो है 29 तारीख कितने बार आएगी, 4497 बार। तो 1124 इसमें ऐड करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 7 4 हो जाएगा 11, 12 हो जाएगा और हो जाएगा 6 और हो जाएगा 5। तो 5621
ये क्या हो गया, ये हो गया 29 तारीख, यानी कि 500 साल में 29 तारीख 5621 पर आएगी। इसी तरह 600 होगा तो उसमें 1124 ऐड कर देंगे 5621 में। तो अगला जो कंसेप्ट है ये है ऑड डे यानी कि विषम दिन की संख्या के ऊपर। जैसे कि जनवरी में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 45 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 48 दिनों में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 49 दिनों में, 28 दिनों में और 29 दिनों में। तो विषम दिन यानी कि ऑड डे हमको फाइंड आउट करना है। तो जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं और 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 चौके हो जाएगा 28, तो शेषफल हो जाएगा 3। तो ये जो 3 हो गया ये हो गया हमारा ऑड डे यानी कि विषम दिनों की संख्या हो गया 3। इसी तरह 45 दिनों में तो 45 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंचे 35 और 7 छक्के हो जाएगा 42। तो रिमाइंडर कितना आया 3, तो 3 हो गया हमारा ऑड डे। इसी तरह हो गया 49, तो 49 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, शेषफल कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया 0, शेषफल हो गया 0। तो विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगा, 0 ऑड डे। इसी तरह 28 दिनों में तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके हो जाएगा 28, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगा, 0 ऑड डे हो जाएगा। इसी तरह है 29, तो 7 से 29 में डिवाइड करेंगे, 7 चौके हो जाएगा 28, 1 हो जाएगा ऑड डे। तो रिमाइंडर हो गया कितना, शेषफल हो गया 1, तो 1 हो जाएगा ऑड डे। तो एक चीज़ और याद रखेंगे कि मैक्सिमम ऑड डे जो होगा, मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक वो हो जाएगा 6 और मिनिमम जो हो जाएगा, मिनिमम कम से कम वो हो जाएगा 0। मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक दिन, अधिक से अधिक विषम दिनों की संख्या हो जाएगा 6 और कम से कम विषम दिनों की संख्या हो जाएगा 0। ये हमेशा याद रखेंगे। तो अब यदि क्वेश्चन दिया रहेगा कि 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी है या फिर 100 साल में विषम दिन कितनी बार आती है, तो 100 साल में लीप ईयर कितनी बार आती है और नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष कितनी बार आती है। तो 100 सालों में लीप ईयर 24 बार आएगी और नॉर्मल ईयर 76 बार आएगी। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। तो 366 में 52 सप्ताह, 52 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है 366 दिन में, और 365 दिन में 52 सप्ताह, 52 वीक और 1 दिन, 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इसी तरह लीप ईयर में 100 साल में लीप ईयर 24 बार आएगा। तो ये जो 2 दिन है ये एक्स्ट्रा होगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा दिन होगा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 और 76 का 76 ही होगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 1 हो जाएगा 7 और 4 हो गया 11 और 1 12। तो ये कितना आया, ये आया 124। तो 100 सालों में विषम दिन की संख्या कितनी है, 100 सालों में विषम दिन की संख्या 124 है, लेकिन 124 नहीं आएगा। अभी हमने बताया था कि मैक्सिमम विषम दिनों की संख्या 6 आएगी और मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम आएगा 0। तो 124 तो हो नहीं सकता है, तो इसको क्या करेंगे, 124 को 7 से डिवाइड करेंगे
तो एक बार में जाएगा 7 6 हो जाएगा कितना, 7 और 5 हो जाएगा 12 54, 7 7 कितना हो जाएगा 49, 49 और 5 कितना हो जाएगा 54। तो ये 5 शेषफल कितना आया 5, शेषफल आया 5। तो ये जो 5 है ये एक्स्ट्रा दिन है यानी कि ऑड डे है। तो 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी 5 आएगी। 100 ईयर में 100 सालों में विषम दिन की संख्या 5 आएगी, ये हमेशा याद रखेंगे। इसी तरह यदि दे दिया कि 500 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, या फिर 600 साल में या फिर 400 साल में, तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है। 500 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो पहला हो जाएगा 100 साल, दूसरा हो जाएगा 200 साल, तीसरा हो जाएगा 300 साल, चौथा हो जाएगा 400 साल और पांचवा हो जाएगा 500 साल। तो इसको कैसे निकालना है, 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 5 होती है। तो 200 साल में कितनी हो जाएगी 10, 300 साल में कितनी हो जाएगी 15, 400 साल में कितनी हो जाएगी 20 और 500 साल में कितनी हो जाएगी 25। लेकिन क्या ये सही है, ये सही नहीं है। हमने आपको बताया कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 6 और मिनिमम कम से कम हो जाएगा 0। तो 10, 15, 20 और 25 ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसको कैसे निकालना है, ये जो 10 है तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, शेषफल कितना आएगा 3। तो रिमाइंडर कितना आया 3। तो 200 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 होगा। और इसी तरह कितना हो जाएगा 300 साल में, तो 15 है, तो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना हो जाएगा 14, शेषफल आया 1, शेषफल आया 1। तो जितना शेषफल आएगा उतना ही ऑड डे होगा। तो 300 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 1 होगी। फिर आया 400, तो 420, यहाँ पे 20 नहीं लेंगे क्योंकि 400 में यदि 400 से डिवाइड करेंगे तो ये शेषफल इसमें 0 होगा, और 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीप ईयर। और लीप ईयर में फरवरी जो होता है वो 29 डेज का होता है, यानी कि 29 दिन का होता है। तो 20 इसमें 1 जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा 21। तो 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 वर्ष में जाएगा 21 होगा। शेषफल इसमें कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 0। तो 400 साल में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 0। और इसी तरह 500 साल है, तो 500 में पहले 400 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 400 से डिवाइड करेंगे लेकिन ये लगेगा नहीं, कटेगा नहीं। 500 में फिर 400 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 100। और 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 5। तो इसको ऐसे याद रखेंगे 100, 200, 300, 400 और 500। यहाँ पे देंगे विषम दिन ऑड डे। तो 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 5। 200 में कितनी हो जाएगी, 200 में हो जाएगी 3। 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300 में हो जाएगा 1। 400 में विषम दिनों की संख्या हो जाएगा 0। और 500 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 500 में विषम दिनों की संख्या फिर से हो जाएगी 5। तो इसको हमेशा याद रखेंगे। और फिर यदि दे दे कि 21 सेंचुरी में विषम दिनों की संख्या कितनी है, या फिर 2100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो 2100 में 400 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2100 में 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 400 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2100। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 2000।
तो शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया 100। तो 100 में ओड डे कितना होगा, 100 में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 5। 100 में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 5। लेकिन इसमें ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि 5 तो है लेकिन 5 दिन कौन सा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि 0 आएगा तो 0 हमेशा संडे लेंगे, 1 आएगा तो 1 को मंडे लेंगे, 2 आएगा तो इसको ट्यूसडे लेंगे, 3 आएगा तो इसको लेंगे वेडनेसडे, 4 आएगा तो इसको लेंगे थर्सडे, 5 आएगा तो इसको क्या लेंगे, इसको लेंगे फ्राइडे, और 6 आएगा तो ये हो जाएगा 6 आएगा तो ये हो जाएगा सैटरडे। यानी कि वीक का जो शुरुआत करेंगे, सप्ताह का जो शुरुआत करेंगे वो हमेशा रविवार संडे से शुरुआत करेंगे। तो 0 हो जाएगा संडे, 1 हो जाएगा मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 हो जाएगा वेडनेसडे, 4 हो जाएगा थर्सडे, 5 हो जाएगा फ्राइडे और 6 हो जाएगा सैटरडे। तो जैसे कि 5 आया है तो 5 क्या हो गया, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया शुक्रवार। तो फ्राइडे आएगा, 3 आएगा तो क्या होगा वेडनेसडे, 1 आएगा तो हो जाएगा मंडे और 0 आएगा तो हो जाएगा संडे। तो ऑड डे में संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हो सकता है, लेकिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये नहीं होगा। इसको याद रखेंगे। अब यदि दिया रहे कि 31 दिसंबर 1700 को कौन सा दिन था, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो 1700 को 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 100। 100 हो गया, ये कितना हो गया, 100 हो गया रिमाइंडर, और 100 में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 5। तो 31 दिसंबर 1700 को कौन सा दिन था, तो 5 क्या हो गया, 5 हो गया फ्राइडे। तो 31 दिसंबर 1700 को फ्राइडे यानी कि शुक्रवार था। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट होता है कि वो महीनों में विषम दिनों की संख्या निकालना। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, फरवरी में 28 या 29 दिन हो सकते हैं, मार्च में हो जाएगा। इसको ऐसे याद रखेंगे, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इसमें जो महीना होता है ये होता है 30 दिनों का। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में जो दिनों की संख्या होती है महीनों में वो होती है 30 दिनों का, और बाकी जो बच जाएगा उसमें हो जाएगा 31 दिन का। तो अप्रैल में हो जाएगा कितना, 30, और जून में हो जाएगा 30, सितंबर में हो जाएगा 30 और नवंबर में हो जाएगा 30। तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30, बाकी सब होता है 31 का। 31, 31, 31, 31, जुलाई में 31 और अगस्त में 31। तो इसमें ऑड डे कैसे निकालेंगे, 31 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके हो जाएगा 28, और रिमाइंडर कितना बचाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3 हो जाएगा ये ऑड डे हो जाएगा। इसी तरह 28 या 29, 28 होगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 0, और 29 हो जाएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो जो रिमाइंडर होगा वही हो जाएगा ऑड डे, यानी कि विषम दिनों की संख्या उतना ही होगा। सितंबर हो गया 30, तो 30 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके हो जाएगा 28, तो रिमाइंडर बचेगा कितना, रिमाइंडर बचेगा 2, तो 2 हो गया कितना, 2 हो गया ऑड डे। तो जितना रिमाइंडर बचेगा उतना ही हमारा विषम दिनों की संख्या होगा। अब जैसा दिया रहेगा कि
30 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था। तो महीनों में विषम दिनों की संख्या इसको याद रखेंगे। यदि 31 आएगा तो उसमें विषम दिनों की संख्या होगा 30। फरवरी में 0 या फिर 1 होगा, क्योंकि 28 या 29 दिन हो सकता है। और 30 आएगा तो विषम दिनों की संख्या होगा हमेशा 2। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 होता है, तो 30 में हमेशा 2 याद रखेंगे। बाकी जितने भी महीना होता है उसमें 31 होता है, तो 31 में हमेशा 3 याद रखेंगे। तो अब जैसे दिया है कि 30 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था, तो 2026 है, तो 2026 से पहले 2025 पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। तो जितना चल रहा है वो नहीं लेंगे, जो बीत गया है उसको लेंगे। तो 2025 हो गया, तो 2000 और प्लस क्या लेंगे, प्लस का लेंगे 25। तो सबसे पहले 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 पंचे 20, तो 2000 हो गया। रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0। और 365 दिन में 52 सप्ताह और एक एक्स्ट्रा दिन होता है। तो एक एक्स्ट्रा दिन जो होता है, तो एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन हो गया। तो 25 साल में कितना एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, 25 साल में 25 साल में 25 एक्स्ट्रा दिन होगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे फिर 25 लेंगे। अब क्या करना है, अब 2025 बीत गया है, अब 25 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे हो जाएगा 20, शेषफल आया 5। लेकिन भागफल कितना आया, भागफल आया 5। तो 5 क्या हो जाएगा, 5 ये हो गया हमारा लीप ईयर। तो 5 जो आया भागफल, इसको लीप ईयर हो गया, तो यहाँ पे लीप ईयर को लिखेंगे। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करना है कि 30 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था। तो 30 जनवरी है, तो 30 लेंगे और 30 में 7 से डिवाइड करेंगे। 7 चौके हो जाएगा 28। शेषफल कितना आया, 2। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 2, रिमाइंडर आ गया 2। और 25 और 5 कितना आ गया, 30। अब 30 में 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 चौके हो जाएगा 28, रिमाइंडर हो जाएगा 2, शेषफल हो जाएगा 2। तो 2 में 2 को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा थर्सडे। तो 30 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था, 30 जनवरी 2026 को थर्सडे था, यानी कि बृहस्पतिवार था। अब जैसे दिया है कि 30 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था, तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है। 2026 है, तो 2026 से पहले पूरा का पूरा साल 2025 बीत चुका है। जो साल बीत गया है उसको लेंगे, जो साल चल रहा है उसको नहीं लेंगे। 2025 बीत गया है, तो 2025 को कैसे लिखेंगे, 2000 और प्लस का हो जाएगा 25। तो अब क्या करना है, पहले 2000 लेंगे, 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे शेषफल कितना आ रहा है, तो शेषफल आ रहा है 0। तो यहाँ पे 0 लेंगे, फिर प्लस करेंगे। और जैसे कि 365 दिन होता है, 365 दिन एक साल में 365 दिन होता है। 365 दिन में 52 सप्ताह, 52 वीक प्लस एक एक्स्ट्रा दिन होता है। तो एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, 1 ईयर इन 1 एक्स्ट्रा डेज। एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। तो 25 साल में कितना एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, 25 साल में 25 एक्स्ट्रा दिन होगा। अब क्या करेंगे, 0 लेंगे, फिर पहले 25 लेंगे। अब क्या करेंगे, 25 है, 25 साल है, तो 25 साल में लीप ईयर कितना होगा, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 छक्के हो जाएगा 24। शेषफल आ रहा है 1, लेकिन हमको शेषफल यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ पे हमेशा भागफल लेंगे। तो भागफल कितना आया, 6। इसको एज इट इज ऐसे रहने देंगे। अब 30 जनवरी है, तो 30 लेंगे, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। 7 चौके हो जाएगा 28। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 2, शेषफल हो जाएगा 2।
तो शेषफल हो गया 2, तो 2 लेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और इसको ऐसे रहने देते हैं 2 इसमें। पहले इसको 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इतना ऑड डे नहीं हो सकता है, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा 31। 31 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके हो जाएगा 28, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 3, शेषफल हो जाएगा 3। जैसा कि हमने बताया कि 31 रहेगा तो ऑड डे होगा 3। अब 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 कौन सा दिन हो जाएगा, 5 हो जाएगा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार हो जाएगा। तो 30 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था, 30 जनवरी 2026 को फ्राइडे था। इसको ऐसे निकालना होता है। अब जैसे कि दिया रहेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जैसे 1947 है तो 1947 से पहले 1946 साल पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। 1946 को कैसे लिखेंगे, 1900 और प्लस का हो जाएगा 46, तो 1900 में 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4 चौके हो जाएगा 16 और 4 पंचे हो जाएगा 20, तो शेषफल हो जाएगा 300। तो जैसा कि हमने लिखाया था कि 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, इसको याद रखेंगे कि 100 में ऑड डे हो जाएगा 5, 200 में ऑड डे कितना हो जाएगा, 200 में हो जाएगा 3, 300 में ऑड डे हो जाएगा 1 और 400 में ऑड डे हो जाएगा 0। तो 300 है, 300 में ऑड डे कितना हो जाएगा, 300 में ऑड डे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब 46 साल है तो 1 साल में 1 एक्स्ट्रा दिन, जैसा कि हमने बताया, तो 46 साल में 46 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, 46 साल में 46 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, तो 46 लेंगे फिर प्लस करेंगे। अब 46 में लीप ईयर कितना होगा, तो 4 से भागा देंगे, 4 और 4 तो 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लीप ईयर। अब क्या करेंगे, 6 और 1 हो जाएगा 7 और 4 और 1 हो जाएगा 5, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, 7 6 के 42 और 7 7 हो जाएगा 49 और 7 8 हो जाएगा 56। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा ऑड डे यानी कि विषम दिनों की संख्या हो जाएगा 1, तो 1 लेंगे। अब क्या करना है, अब 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त में जनवरी लेंगे, फिर फरवरी लेंगे, फिर मार्च लेंगे, फिर अप्रैल लेंगे, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई और फिर लेंगे 15 क्योंकि 15 अगस्त है। तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, जनवरी में विषम दिनों की संख्या हो जाएगा 3। अब फरवरी कितना है, फरवरी या फिर फरवरी यहाँ पे 0 होगा या फिर 1 होगा। तो 1947 है क्या, 47 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में फरवरी हो जाएगा 28 दिन का, तो 28 दिन का रहेगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे 28 को, 7 चौके 28, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, तो ऑड डे कितना हो जाएगा 0। अगर लीप ईयर रहेगा तो 1 होगा और नॉर्मल ईयर रहेगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। मार्च में कितना हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा 3, अप्रैल में कितना हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा 2, मई में कितना हो जाएगा, मई में हो जाएगा 3, जून में कितना हो जाएगा, जून में हो जाएगा 2 और जुलाई में हो जाएगा 3 और यहाँ पे 15 हो गया, तो 3 3 हो गया 6, 3 9, 3 हो जाएगा 12, 14 और 2 हो जाएगा 16, तो 15 और 16 कितना हो जाएगा 20, 26 और 1 हो जाएगा 31। तो 31 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 में विषम दिनों की संख्या हो जाएगा 3 क्योंकि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, शेषफल बचेगा 3, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 और 4 क्या हो जाएगा थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था।
अब जैसे दिया रहेगा कि 23 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था, तो इसको कैसे निकालेंगे। 2022 से पहले 2021 पूरा का पूरा बीत चुका है, तो 2021 को कैसे लिखेंगे, 2000 और प्लस का 21। अब 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 लेंगे। फिर 21 साल में 21 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, 21 साल में 21 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 लेंगे। फिर प्लस का क्या करेंगे, फिर इसमें लीप ईयर निकालेंगे। तो 21 में 4 से भागा देंगे तो 4 पंचे हो जाएगा 20। तो 21 साल में 5 लीप ईयर हो गया। 21 और 5 कितना हो जाएगा, 27। तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब है 23 अगस्त, अब 23 अगस्त तक लेंगे। तो जनवरी लेंगे, तो जनवरी में कितना हो जाएगा, जनवरी में 3 हो जाएगा, एक ऑड डे। और फरवरी है तो फरवरी 2022 है, तो 22 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर, जिसमें कि फरवरी हो जाएगा 28 दिन का, और 28 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हो जाएगा 0। तो 0 लेंगे। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया। तो मार्च में कितना हो जाएगा विषम दिन, मार्च में हो जाएगा 3। उसके बाद अप्रैल हो गया, तो अप्रैल में हो जाएगा 2। फिर मई हो गया, तो मई में कितना हो जाएगा 3। फिर जून हो गया, तो जून में हो जाएगा 2। फिर जुलाई हो गया, तो जुलाई में हो जाएगा कितना, 3। और फिर दिया है 23 अगस्त, तो यहाँ पे 23 लेंगे। तो 23, 3 और 3 हो जाएगा 6, 3 9 हो जाएगा 3 12 15 16 17 18। तो 23 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 2 1 3 1 हो जाएगा 4 41। अब 41 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंचे हो जाएगा 35, और 35 और 6 5 हो जाएगा 11। तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 6। अब 27 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके हो जाएगा 28, लेकिन 7 तिया हो जाएगा 21। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 6। तो 6 6 कितना हो गया 12, लेकिन 12 हो सकता है नहीं, मैक्सिमम 6 तक ही ले सकते हैं। तो 12 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा 12। तो 5 कौन सा दिन हो जाएगा, 5 हो जाएगा फ्राइडे। तो 23 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था, 23 अगस्त 2022 को फ्राइडे था, शुक्रवार था। अब जैसे दिया रहेगा कि 1 जनवरी 1500 को कौन सा दिन था, तो 1500 से पहले 1499 पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1400 और प्लस का हो जाएगा 99। अब 1400 को क्या करेंगे, 1400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल हो जाएगा 4 चौके 16, 4 तिया 12, यानी कि शेषफल हो जाएगा 200। 200 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 200 में विषम दिनों की संख्या होगी 3। तो यहाँ पे 3 लेंगे, तो 3 हो गया। और प्लस का यहाँ पे है 99, तो एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन हो गया, तो 99 साल में 99 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे 99। फिर प्लस का क्या हो जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा 99 साल में कितना लीप ईयर होता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 चौके हो जाएगा 16, तो 24 लीप ईयर हो गया। तो 3 99 और 24 ये इतना लेंगे। अब क्या करना है, 1 जनवरी है तो 1 जनवरी में 1 ही लेंगे, तो 1 हो गया। और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3, प्लस का हो जाएगा 99 और प्लस का हो जाएगा 24। तो 99 और 1 कितना हो जाएगा 100, और 24 कितना हो जाएगा 124, और 3 हो जाएगा कितना 127। और इसको क्या करेंगे, 127 तो ऑड डे हो नहीं सकता है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 हो जाएगा 12, और 7 8 हो जाएगा कितना 56। तो शेषफल कितना आया, शेषफल आया 1। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मंडे। 1 हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा मंडे। तो 1 जनवरी 1500 को कौन सा दिन था, 1 जनवरी 1500 को सोमवार था।
अब जैसे दिया रहेगा कि 11 मार्च 1717 को कौन सा दिन था, तो इसको कैसे निकालेंगे। 1717 से पहले 1716 ख़त्म हो चुका है पूरा का पूरा, तो अब क्या करेंगे 1700 लेंगे और प्लस का 16 करेंगे। अब 1700 में 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 100। और 100 विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 100 विषम दिनों की संख्या होगी 5, तो 5 लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर प्लस करेंगे। अब 16 है तो 16 में 16 एक्स्ट्रा दिन होगा, क्योंकि एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन होगा, तो 16 साल में 16 एक्स्ट्रा दिन होगा, तो 16 लेंगे फिर प्लस करेंगे। अब 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 साल में 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा लीप ईयर, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब क्या करना, अब 11 मार्च लेना है, तो जनवरी लेंगे, फिर फरवरी लेंगे और फिर लेंगे मार्च। तो जनवरी में ऑड डे की संख्या हो जाएगा 3 और फरवरी में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, तो 1717 है, तो 17 को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या 17 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में फरवरी हो जाएगा 28 दिन का, 28 में फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 0, क्योंकि 28 7 से पूरा का पूरा लग रहा है, यहाँ पे 0 लेंगे। फिर मार्च में कितना हो जाएगा, फिर मार्च में हो जाएगा ऑड डे कितना, 3 हो जाएगा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 4 हो जाएगा 20, 25, तो 25 नहीं हो सकता है, 7 लेंगे, 7 तिया हो जाएगा 21, तो 4 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो 10 लेंगे, 10 में 7 से डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा और 3, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 3। तो शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया 3, और 3 जो है 3 क्या आएगा, 3 आएगा मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी कि बुधवार आएगा। तो 11 मार्च 1717 को कौन सा दिन था, 11 मार्च 1717 को बुधवार था, वेडनेसडे था। इसी तरह से इसको फाइंड आउट करना है। तो इसी में कंसेप्ट होता है डबल डेट वाला, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है, तो 7 मई 2019 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे पहले ये चेक करेंगे कि 15 मई 1947 को फ्राइडे आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे फ्राइडे की जगह, फ्राइडे हमको आंसर में आ गया लेकिन यहाँ पे दे दिया मंडे, तो अगर 2 आगे करके देगा तो इसमें भी 2 आगे करके लेंगे, और 2 पीछे करके देगा तो इसमें भी 2 पीछे करके लेंगे। यानी कि इसमें जिस तरह से डेट दिन आएगा उसी में इसमें भी उसी तरह से लेंगे। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है, तो इसमें चेक करेंगे कि फ्राइडे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 1947 है, 1947 से पहले 1946 पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1900 और प्लस का कितना हो जाएगा 46। अब 1900 में 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 300, और 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 300 में विषम दिनों की संख्या होगी 1, तो यहाँ पे 1 लेंगे। और इसी तरह से 46 है, तो 46 में 46 साल में 46 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, और 46 साल में लीप ईयर कितना हो जाएगा, तो 4 1 4 हो जाएगा, 6 है तो 1 मार्क में लगेगा 4, 2 हो जाएगा तो 11 लीप ईयर हो जाएगा। तो 6 और 1 हो जाएगा 7, और 1 हो जाएगा 8, और 4 और 1 हो जाएगा 5, 58। लेकिन 58 है तो 58 ऑड डे नहीं हो सकता है, तो 58 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 हो जाएगा 56, तो यहाँ पे कितना आया शेषफल, शेषफल आ गया 2, तो यहाँ पे 2 लेंगे, रिमाइंडर आया 2, तो यहाँ पे 2 लेंगे। अब है 15 अगस्त, तब क्या कर लेंगे, जनवरी लेंगे, प्लस का लेंगे फरवरी, प्लस का लेंगे मार्च, प्लस का लेंगे अप्रैल, प्लस का लेंगे मई, प्लस का लेंगे जून, प्लस का लेंगे जुलाई, और प्लस का लेंगे अगस्त। तो अगस्त कितना है, अगस्त है 15 का। अब है जनवरी, तो जनवरी में कितने विषम दिन की संख्या होगी, 3 होगी। उसके बाद है फरवरी, तो फरवरी क्या 47 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, ये जो 47 है तो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हो गया नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में फरवरी हो जाएगा 28 डेज का, और 28 डेज है तो 7 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर शेषफल बचेगा 0, तो यहाँ पे लेंगे 0। फिर मार्च है, तो मार्च में कितना हो जाएगा 3, विषम दिनों की संख्या 3,
अप्रैल में कितना हो जाएगा 2, मई में हो जाएगा 3, जून में कितना हो जाएगा, जून में हो जाएगा 2 और जुलाई में हो जाएगा 3। अप्रैल में कितना हो जाएगा 2, मई में हो जाएगा 3, जून में हो जाएगा जून में हो जाएगा 2 और जुलाई में हो जाएगा 3। तो जनवरी में 3 हो जाएगा, फरवरी में 0 हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा 3, अप्रैल में हो जाएगा 2, मई में हो जाएगा 3, जून में हो जाएगा 2 और जुलाई में हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो 3 3 हो गया 6, 3 9, 3 हो जाएगा 12, 13 14 और 15 16 हो गया। तो 16 और 15 कितना हो जाएगा 31। 31 में 7 से डिवाइड देंगे तो 7 चौके हो जाएगा 28। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 3। अब क्या करना है, 2 में 3 को ऐड करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। तो 5 क्या हो जाएगा, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो ये हमारा सही है। अब इसी तरह से 7 मई 2019 को लेंगे, तो 2019 है, तो ये तो हमारा सही हो गया। तो ये तो हमारा सही होगा कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है। अब 2019 है, तो 2019 से पहले 2018 पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। तो 18 को कैसे लिखेंगे, 2000 और प्लस का 18। अब 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 लेंगे। 18 साल है तो 18 साल में 18 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, तो 18 लेंगे। अब 18 साल में लीप ईयर कितना हो जाएगा, तो 18 में 4 से भागा देंगे तो 4 चौके हो जाएगा 16। तो भागफल आया 4 यानी कि 4 हो गया लीप ईयर। 18 4 कितना हो जाएगा 22। तो 22 तो ऑड डे नहीं हो सकता है, तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया हो जाएगा 21। तो शेषफल कितना आया, रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो इसको 1 लेंगे, शेषफल जितना आएगा उसको उतना ही लेंगे। अब 7 मई 2019 मई है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। जनवरी में हो जाएगा 3 विषम दिन, फरवरी में तो 19 4 से पूरा का पूरा नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। फरवरी हो जाएगा 28 दिन का और रिमाइंडर इसमें 7 से डिवाइड होगा तो 0 होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। मार्च में कितना हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा 3। अप्रैल में कितना हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा 2 और मई कितना है, 7 मई तक दिया है तो 7 लेंगे। 3 3 हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा 8। 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14। तो शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो प्लस का कितना हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 2। तो 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा मंडे और 2 हो जाएगा ट्यूसडे। तो 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 7 मई 2019 को कौन सा दिन था, 7 मई 2019 को मंगलवार था, जिसको इसी तरह से बनाएंगे। जैसे कि 12 जुलाई 1918 को मंडे है, तो 22 अक्टूबर 1927 को कौन सा दिन होगा। तो पहले ये चेक करेंगे कि 12 जुलाई 1918 को मंडे आ रहा है कि नहीं। तो 1918 है, 1918 से पहले 1917 पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, 1917 को लिखेंगे। 1900 और प्लस का हो जाएगा 17। अब 1900 में 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 300 और 300 में विषम दिनों की संख्या हो गया कितना, 1 हो गया है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब है 17, तो 1 साल में हो जाएगा 1 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, तो 17 साल में 17 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। अब 17 में अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके हो जाएगा 16, तो 4 बार में कट रहा है। तो 17 साल में जितना भागफल आया उतना हो गया लीप ईयर। तो 17 साल में 4 हो गया लीप ईयर, 17 1 हो गया 18 और 18 और 4 हो जाएगा कितना, 22। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तिया हो जाएगा 21। तो शेषफल आ गया 1, तो 1 लेंगे। अब फिर प्लस करेंगे। अब है 12 जुलाई, तो 12 जुलाई तक लेंगे, तो फिर लेंगे जनवरी, प्लस का लेंगे फरवरी, प्लस का लेंगे मार्च, फिर लेंगे अप्रैल, फिर लेंगे मई, फिर लेंगे जून और फिर लेंगे जुलाई तक है, तो जुलाई में 12 लेंगे। जनवरी में 3 विषम दिन हो जाएगा और फरवरी में कितना हो जाएगा ऑड डे की संख्या, यहाँ पे 1918 है, तो 18 4 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फरवरी इसमें
28 दिन का हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। और 28 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 लेंगे। अब मार्च में कितना हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा 3 विषम दिन। अप्रैल में कितना हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा 2 विषम दिन। मई में कितना हो जाएगा, मई में हो जाएगा 3 विषम दिन। और जून में कितना हो जाएगा, जून में हो जाएगा 2 विषम दिन। तो 3 3 हो जाएगा 6, 3 हो जाएगा 9, 10 11 12 13। तो 12 और 13 कितना हो जाएगा, 25। 25 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा 21। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 4। तो एक में आप 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 आ रहा है फ्राइडे, लेकिन यहाँ पे दिया है मंडे। तो इसमें प्लस का 2 जोड़ेंगे तो ये 6 और 0 यानी कि 7, 7 हो गया 0, तो ये हो जाएगा संडे, क्योंकि इसमें 2 जोड़ के लिया गया है। सॉरी, 5 हो जाएगा फ्राइडे, 2 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे सैटरडे, 2 हो गया संडे, और 3 हो जाएगा मंडे, क्योंकि 8 पे आ रहा है। तो 3 ऐड किया गया है। अब इसी तरह से इसमें लेंगे 22 अक्टूबर 1927 में। अब इसी तरह से दिया है 22 अक्टूबर 1927, तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा दिन है। तो 1927 से पहले 1926 पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। 1926 को लिखेंगे 1900 प्लस का 26। अब 1900 में 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल हो जाएगा 300। और 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 300 में विषम दिनों की संख्या होगी 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर प्लस लेंगे, 26 है तो 26 से एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा 26 साल में। और लीप ईयर निकालना है तो 4 को 26 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके हो जाएगा 16, 4 पंचे 20, और 4 छक्के हो जाएगा 24। तो ये जो 6 आया ये हो गया लीप ईयर। तो 26 और 6 कितना हो जाएगा, 26 और 6 हो जाएगा 32, और 1 हो जाएगा 33। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तिहाई की 7 चौके 28, 28, और यहाँ पे हो जाएगा शेषफल 5। तो यहाँ पे 5 लेंगे। अब क्या करना है, 22 अक्टूबर तक है तो 27 जनवरी हो जाएगा, फरवरी, फिर मार्च हो जाएगा, फिर हो जाएगा अप्रैल, फिर हो जाएगा मई, फिर हो जाएगा जून, फिर हो जाएगा जुलाई, और फिर है कितना, फिर हो जाएगा अगस्त, फिर हो जाएगा सितंबर, और फिर हो जाएगा अक्टूबर। तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या हो जाएगा 3, फरवरी में 27 है तो 4 से पूरा का पूरा नहीं लगेगा, नॉर्मल ईयर 28 होगा। तो फरवरी इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा 0। फिर मार्च में कितना हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा 3। फिर अप्रैल में कितना हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा 2। फिर मई में कितना हो जाएगा, मई में हो जाएगा 3। फिर जून में कितना हो जाएगा, जून में हो जाएगा 2। फिर जुलाई में कितना हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा 3। फिर अगस्त में कितना हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा 3। फिर सितंबर में कितना होगा, सितंबर में हो जाएगा 2। फिर अक्टूबर में कितना हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा 22। 22 अक्टूबर है तो 22 तक लेंगे। अब जोड़ेंगे तो 3 3 हो जाएगा 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे हो जाएगा 15। फिर प्लस का लेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, 2 हो जाएगा 6, और प्लस का हो जाएगा 22। तो 22 और 6 हो जाएगा 28, और 15, 8 और 5 हो जाएगा 13 का 3, हाथ में हो जाएगा 1, 2 1 3 1 4 हो गया, यानी कि 43 हो गया। 43 में 7 से भागा देंगे तो 7 छक्के हो जाएगा 42। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1। अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो 6 कौन सा दिन है, 6 हो गया सैटरडे, यानी कि शनिवार है। लेकिन इसमें 3 बढ़ा के लिया है तो इसमें भी 3 बढ़ा के लिए लेंगे तो सैटरडे हो गया, फिर संडे हो गया, फिर मंडे हो गया, और फिर ट्यूसडे हो गया। तो 22 अक्टूबर 1927 को ट्यूसडे यानी कि मंगलवार था।
अब इसमें एक कंसेप्ट होता है जैसे कि डेट अगर अलग दिया रहे, डेट डिफरेंस हो, मंथ सेम हो और ईयर सेम हो, तो इसको कैसे बनाएंगे। जैसे कि 1 जनवरी 2011 को मंडे था, तो 31 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, मंथ और ईयर दोनों में सेम दिया है तो दोनों को नहीं लेंगे, काट देंगे। 31 में से 1 जाएगा तो 30 हो जाएगी, 31 में से 1 को माइनस करेंगे तो 30 होगा। अब 30 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, शेषफल हो जाएगा 2, शेषफल हो गया 2। अब इसको क्या करना है, अब मंडे में 2 को ऐड कर देंगे, मंडे में 2 जोड़ देंगे तो ट्यूसडे और वेडनेसडे हो जाएगा। मंडे में 2 जोड़ेंगे तो वेडनेसडे हो जाएगा, यानी कि बुधवार हो जाएगा। तो 31 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था, बुधवार था। तो इसको इसी तरीक़ा से बनाएंगे। अब जैसे कि दिया रहेगा कि 10 अप्रैल 2022 को सैटरडे है, तो 30 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें मंथ और ईयर दोनों में सेम है तो दोनों को काट देंगे, नहीं लेंगे। 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 7 दूनी 14 और तो शेषफल हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, अब सैटरडे में 6 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार हो जाएगा। तो 10 अप्रैल 2022 को सैटरडे है तो 30 अप्रैल 2022 को फ्राइडे हो जाएगा। तो इसको इसी तरीक़ा से बनाना है यदि मंथ और ईयर सेम रहे तो। अब बढ़ते हैं टाइप 2 के कंसेप्ट की ओर। इसमें यदि मंथ डिफरेंट दिया रहे तो क्या करेंगे, डेट यदि सेम हो, ईयर सेम हो और मंथ जो है सो डिफरेंट हो, अलग हो। जैसे कि 5 मार्च 2011 को संडे था तो 5 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें डेट और ईयर सेम दिया है तो दोनों को छोड़ देंगे, दोनों को काट देंगे। और मंथ जो है सो अलग अलग दिया है। तो मार्च और अगस्त, यहाँ पे अगस्त नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे मार्च, फिर लेंगे अप्रैल, फिर लेंगे मई, फिर लेंगे जून, फिर लेंगे जुलाई। अगस्त दिया तो अगस्त तक नहीं लेंगे, अब लेंगे मार्च। तो मार्च में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, मार्च में विषम दिनों की संख्या होगी 3। अप्रैल में कितनी होगी, अप्रैल में हो जाएगी 2। मई में कितनी होगी, मई में हो जाएगी 3। जून में कितनी होगी, जून में हो जाएगी 2। और जुलाई में कितनी होगी, जुलाई में हो जाएगी 3। अब सबको जोड़ देंगे तो 3 3 6 और 3 हो जाएगा 9 10 11 12 13 हो जाएगा। टोटल हो गया 13। अब 13 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 5। शेषफल आ जाएगा 6। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 6। अब क्या करना है, अब संडे में 6 को जोड़ देंगे। संडे में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, संडे में 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सैटरडे, यानी कि हो जाएगा शनिवार। तो 5 मार्च 2011 को संडे था तो 5 अगस्त 2011 को शनिवार हो जाएगा। अब जैसे दिया है कि 23 अगस्त 2020 को मंडे है तो 23 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें जो है सो डेट सेम दिया है और ईयर सेम दिया है, मंथ अलग अलग दिया है। तो अगस्त से लेंगे, अगस्त हो जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है तो दिसंबर नहीं लेंगे। तो अगस्त में ऑड डे कितना हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा विषम दिन 3 हो जाएगा। सितंबर में ऑड डे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अक्टूबर में ऑड डे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नवंबर में ऑड डे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सबको जोड़ देंगे तो 5 5 हो जाएगा कितना, 10। 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 3। अब क्या करना है, अब मंडे में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, मंडे
ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो 23 अगस्त 2020 को मंडे था, तो 23 दिसंबर 2020 को बृहस्पतिवार हो जाएगा। तेईस दिसंबर 2020 को बृहस्पतिवार हो जाएगा। अब जैसे कि टाइप 3 है, इसमें दिया है कि डेट सेम हो, मंथ सेम हो, लेकिन ईयर डिफरेंस हो। तो इसको कैसे सॉल्व करना है। 12 मार्च 2014 को संडे है, तो 12 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें डेट और मंथ दोनों में सेम दिया है, तो दोनों को छोड़ देंगे। अब ईयर डिफरेंस है, अलग अलग है, तो 2014 लेंगे, 2015 लेंगे, 2016 लेंगे और 2017 लेंगे। 2018 है तो 18 नहीं लेंगे, एक साल पहले का लेंगे। 2014 है तो ये क्या हो गया, कौन सा दिन हो गया है। 14 जो है सो 4 से पूरा कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। इसमें फरवरी हो जाएगा 28 दिन का, और इसमें जो है सो एक एक्स्ट्रा दिन होता है, यानी कि नॉर्मल ईयर जो होता है सो 365 दिन का होता है, जिसमें कि 52 सप्ताह और एक एक्स्ट्रा दिन होता है। तो एक जो एक्स्ट्रा दिन है उसको लेंगे, उसी को लेंगे, तो ये हो जाएगा एक। फिर 2015 है तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर, इसमें भी एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। 2016 है तो 16 जो है सो 4 से पूरा का पूरा कट रहा है, तो इसमें फरवरी जो हो जाएगा सो 29 दिन का होगा। और ये हो गया लीप ईयर हो गया ये, और लीप ईयर में जो है सो दिन 366 दिन का होता है। 366 दिन में 52 सप्ताह और 2 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। 52 सप्ताह और 2 एक्स्ट्रा दिन होगा, तो यहाँ पे 2 लेंगे। 2017 है तो ये नॉर्मल ईयर है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1 2 2 4 और 1 हो गया 5। तो इसमें दिनों की संख्या कितनी आई है, दिनों की संख्या, एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 5 है। अब क्या करना है, अब संडे है तो इसमें 5 जोड़ देंगे। तो संडे में 5 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्राइडे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, 12 मार्च 2018 को शुक्रवार था। अब इसी तरह यदि दिया रहेगा कि 10 फरवरी 1911 को मंडे है, तो 10 फरवरी 1923 को कौन सा दिन होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, डेट और ईयर, डेट और मंथ जो है इसको छोड़ देंगे, तो 1911 है तो 1911 लेंगे, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1900 हो जाएगा 18, 1919, 1920, 1921, 1922 और 23 है तो 23 को छोड़ देंगे। तो 11 है तो लास्ट के 2 अंक जो है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ये देखना है कि नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर रहेगा तो एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, और लीप ईयर रहेगा तो 2 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। तो 11 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इसमें एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। 12 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो 2 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। 13 1 14, 14 4 से पूरा का डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। 15 में एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। 16 में 2 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, क्योंकि 16 4 से पूरा का पूरा कट रहा है, ये लीप ईयर है। 17 में एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। 18 में एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। 19 में 1 हो जाएगा। 20 में 2 हो जाएगा। 21 में 1 हो जाएगा और 22 में 1 हो जाएगा। तो 21 में 1 हो गया और 22 में भी 1 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 15 एक्स्ट्रा डे। अब 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, शेषफल हो जाएगा कितना, शेषफल हो जाएगा 7 दूनी 14, तो शेषफल हो जाएगा 1। अब क्या करना है, अब मंडे है तो इसमें 1 को ऐड कर देंगे, तो मंडे और 1 हो जाएगा ट्यूसडे। तो 10 फरवरी 1923 को ट्यूसडे था, यानी कि मंगलवार था। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब कैलेंडर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि कैलेंडर में प्रत्येक 400 साल बाद सेंचुरी में
जो डेट होता है वो रिपीट होता है। जैसे कि 9 मई 1619 को ट्रस्ट डे था। 9 मई 1619 को ट्रस्ट डे था, तो इसके 400 साल बाद यानी कि 2019 को भी ट्रस्ट डे ही होगा। और इसी तरह से 400 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 2419 को भी ट्रस्ट डे होगा, यानी कि बृहस्पतिवार होगा। ये हमेशा याद रखेंगे कि प्रत्येक 400 बाद जो डेट होता है वो सेम ही रहता है। इसको कहा जाता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। इसको कहा जाता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर।